साहिबगंज जिले में मदरसे की शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल है। इसकी बानगी जिले के बोरियो प्रखंड मुख्यालय में संचालित मदरसा नूरुल होदा में देखने को मिल जाएगी। मदरसा की पूरी व्यवस्था एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के भरोसे संचालित है। कहने को विभाग की ओर से बोरियो विधायक की अनुशंसा पर एक प्रधान मौलवी को मदरसे में प्रतिनियोजित किया गया है, लेकिन करने को कुछ भी नहीं। विभाग के 3 आदेश के बाद प्रतिनियोजित प्रधान मौलवी को मदरसे का प्रभार तक भी नहीं दिया। ये प्रतिनियोजित प्रधान मौलवी की ना वहाँ कोई सुनाई हो रही है और ना ही उनकी चल रही है। ऐसे में वे मदरसे में बैठकर महज अपना दिन काट रहे हैं और सरकारी पैसे उठा रहे हैं। मदरसे का हाफिज विभागीय आदेश को ठेंगा दिखाते हुए अपने आप को प्रधान मौलवी घोषित कर रहा है। हालांकि विभाग ने उनके वेतन को बंद करने का आदेश दिया, लेकिन वेतन बंद करने का आदेश सिर्फ कागजों तक सीमित है या इसे अमली जामा पहनाया गया है, ये जांच का विषय है। इधर बिना शिक्षक के और बच्चों की लगातार कम उपस्थिति के बावजूद मदरसे में नियमित रूप से मिड डे मील दिए जाने की शिकायत विभाग को लगातार मिलती रही। आरोप है कि मीनू के विपरीत बच्चों को पौष्टिकता विहीन भोजन परोसा जा रहा है। बच्चों को फल और अंडा दिए जाने में हमेशा कोताही बरती जा रही है। कम उपस्थिति के बावजूद फर्जी तरीके से अधिक बच्चों की उपस्थिति दिखाकर विभाग से एमडीएम का नाम लेकर इस मद की राशि का बंदरबाट किया जा रहा है। इसके बावजूद विभाग न मदरसे की व्यवस्था में हस्तक्षेप कर पा रहा है और न ही एमडीएम ही बंद कर पा रही है। अब्दुस्सुबहान हेरा फेरी तो नहीं होता है। देखिए यहाँ क्या है कि थोड़ा माहौल देहाती माहौल है, बाज़ार का ये है। बच्चे जो है कुछ और जो है टीचर की भी कमी की वजह से बच्चे जो है पहले जो है 10, 11, 12 टीचर थे और बच्चे जो है बोले सब आते थे, और अभी जो टीचर भी जो है घटता गया। आज बोले 15 साल से लगभग टीचर जो है बहुत कम है, 1-2 टीचर रहे, तो उसके हिसाब से जो है बच्चे भी आते हैं। हाँ, कुछ आते हैं, कुछ फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं। खाने के समय जो है सब पहुँच भी जाते हैं, मोहल्ला के हैं, जिसकी वजह से जो है आ जाते हैं सब। खाने के टाइम में जो है पहुंच जाते हैं, फिर हाँ हाजिरी बना लेते हैं। फिर यही असल ये है। सर इस सब के बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना जानते हैं कि यहाँ पर जो टीचर थे मौलुद्दीन साहब रिटायर कर गए, तो हमको डीओ साहब ने पहला लेटर दिया, हम नहीं आए। फिर दूसरा लेटर दे दिया, हम आए, फिर भी हमको ज्वाइनिंग नहीं लिया। फिर तीसरा लेटर दिया डीओ साहब का, तुमको वहीं रहना है, तो हम यहाँ रहने लगे। फिर डीओ साहब को लिखा कि इनको परिवार दिलाया जाए। वो आया तो उनसे पूछा का परिवार दीजिए, तो ने हमको प्रबंधन समिति हमको 4 परिवार दिया। तो डीओ साहब बोले प्रबंध समिति का ये पावर तो है नहीं, तुमको परिवार दे दे। तो प्रबंध समिति ने दिया, तो प्रबंध समिति का जो दिया परिवार, तो उसका लेटर ला, तो लेटर नहीं है। तो उसके बाद किसके रहे तो परिवार दो, इसके नहीं कल दे देंगे समिति से पूछ के। उसके बाद फिर वो चले गए। फिर हम अपना ड्यूटी आते हैं, करते हैं, और मध्याह्न भोजन के बारे में हम नहीं बता सकते हैं कितना हाजिरी है क्या नहीं है, इसलिए कि प्रभारी जो है अब्दुस्सुबहान साहब और प्रबंध एसएमसी के जो है मुमताज़ आलम साहब, ये दोनों चला रहे हैं। और जो उसके बाद बच्चे की क्या हाजिरी है नहीं है हम नहीं बता सकते। और जहाँ तक सुबहान के बारे में बात है, वो घर गए हुए हैं, लेकिन किसको परिवार देकर गए हमको जानकारी नहीं। पूरे नामांकित बच्चे कितने हैं सर? ये भी हम नहीं बता सकते सर। तो जो हेडमास्टर साहब गया तो कुछ आपको रजिस्टर देकर नहीं गया? कुछ नहीं देकर गया। तो आज का उपस्थिति कितना? ये भी हम रहता है 15-20 बच्चे आए थे। तो उसका मध्याह्न भोजन बंद है? हाँ बंद है। जब ये पता चला कि बच्चे ही बहुत कम हैं, तो हमने देखा कि ये विवाद जो है सो इसको तत्काल अभी रोका जाए, बच्चे व्यवस्था करें, तब जो है सो और टीचर की ज़रूरत होगी पढ़ाने के लिए, तो हम प्रतिनियोजन दूसरे मदरसा से करेंगे। जहाँ तक बात है अभी जो प्रतिनियोजन के उनको, वो चूँकि सीनियर टीचर हैं, उनको प्रभार देने के लिए हमने कहा, वो नहीं दिए हैं, तो बीच में विवाद हो रहा था, हम यथावत रोके हुए हैं। इस पर देखते हैं, और एमडीएम के बारे में भी जांच हमने दिया है कि बच्चे कितने उपस्थित वास्तविकता से अवगत कराएं। जो उचित होगा उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे।